खुश होते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सालों साल कंपनीज चेंज हो रहे हैं, सालों साल मार्केट का डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है क्या? इंसान का माइंडसेट। अब आप लोग सोचिए, जो चीज आप लोग 2025 में गलत कर चुके हैं, अब वक्त आ गया है 2026 पे इसको सुधारेंगे, और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, मेंटली इंप्रूव करेंगे, फिजिकली सुस्त होंगे, और साथ ही साथ अपने वेल्थ को भी ठीक करेंगे। सभी लोग हीरोइन मेंशन कर दी है, क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच। अब क्या करेंगे? इंडिया किस चीज पर अभी ट्रस्ट नहीं करता है? इंडिया डजंट ट्रस्ट ऑन लाउड प्रोमिसेस। जो चिल्ला चिल्ला कर करते कहते हैं कि हमारी कंपनी बेस्ट है, हमारे कंपनी से बीएमडब्ल्यू आ रहे हैं, हमारे कंपनी से घर बार बंगला, अरे मैं तो रेल गाड़ी तक खरीद चुका हूं, ये चीज पे इंडिया अभी ट्रस्ट नहीं करता है। आपको स्लोली स्लोली जरूर मालूम चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया किस पे ट्रस्ट नहीं करता है? आज आप बहुत सारे कंपनीज के पे आउट का स्क्रीनशॉट देखेंगे। कोई इंसान 2.5 लाख का स्क्रीनशॉट दे रहा है, कोई इंसान 2 करोड़ का स्क्रीनशॉट दे रहा है। अब ये सब स्क्रीनशॉट कल्चर भी आज आस्ते आस्ते क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे आप सभी को दिख रहा है कि अरे कितना ही इंसान, कितना ही कंपनी फेक कर सकते हैं। हम लोगों को मार्केट फेक नहीं करना है, हम लोगों को मार्केट को शुद्ध करना है, गटर को साफ करना है, और ये जो स्क्रीनशॉट कल्चर है इसको टोटली डिमोलिश करना है, खत्म करना है। थर्ड पॉइंट क्या है? इंडिया डजेंट ट्रस्ट ओवरनाइट सक्सेस। अगर आपको कोई चमका के चला गया कि भैया 1 महीना आप हमारे साथ काम करके देखिए, 2 लाख रुपए महीना आप नेक्स्ट मंथ से कमाने लग जाइएगा, ये सब चीज पर हम लोगों को और विश्वास नहीं आता, और विश्वास हम लोग नहीं करने वाले हैं। करेक्ट है? अगर अग्री करते हैं तो चैट पर जल्द से जल्द आप सभी वाई डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्लेबियंस। चैट पर जल्द से जल्द वाई डाल दीजिएगा। तो इंडिया को चाहिए क्या? इंडिया को चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का अर्थ क्या है? धीरे धीरे हो लेकिन प्रॉपर हो, शुद्ध काम हो। इंडिया को चाहिए क्या? ऑनेस्टी। यानी कोई हमारे साथ स्कैम ना करे, एक बार हाथ जो थामे वो लाइफ टाइम के लिए थामे। शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस नहीं चाहिए भैया। आपका 2 कौड़ी का बीएमडब्ल्यू का सपना नहीं चाहिए भैया। आपका 2 करोड़ का चेक का फोटो मुझे नहीं चाहिए भैया। हमको बस चाहिए एक सॉलिड कंपनी जो 2026 में मेरा फ्यूचर को और ज्यादा, और मुझे एक मुकाम पे पहुंचा पाए। आज बहुत सारे लोग अपने परिचय को नष्ट कर रहे हैं, इन्हीं स्कैम्स के बीच में पड़ के एग्री करते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग वाई डालिएगा। थैंक यू सो मच। जल्द से जल्द आप लोग वाई डालिएगा, और इसी मार्केट को, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी मार्केट को हम सभी को क्लीन करना है, शुद्ध करके फ्रेश लोगों के साथ फ्रेश बिजनेस करेंगे, ताकि ये जो इंडिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, क्या है? मैन पावर। ये मैन पावर को हम लोग इस साल और बेहतरीन वे में यूटिलाइज कर पाए। करेक्ट है? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इंडिया को चाहिए रेस्पेक्टेबल इनकम। इसका एक छोटा एग्जांपल मैं आप सभी को देना चाहता हूं। आज हम लोग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जितने सारे मार्केटिंग गिमिक्स पहले हुआ करते थे नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, वो सब हम लोग खत्म कर दिए हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको रियलिस्टिक रखते हैं। अरे किसी के घर में पहले बीएमडब्ल्यू आए ना आए, एटलीस्ट एक स्विफ्ट तो आए। ये सिंपल सा लॉजिक हम लोग तो डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मार्केट में जब लोग छोटे ही हो लेकिन हार्ड वर्क का साइन देखे, आपका स्ट्रेटेजी फॉलो करे, तो ये बीएमडब्ल्यू तक भी पहुंच सकता है। तो बीएमडब्ल्यू फर्स्ट स्टेप में नहीं, सेकंड स्टेप में है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में अरे भाई एक बाइक तो आए घर पे, एक गाड़ी तो आए, एक स्विफ्ट आए, एक होंडा आए, कुछ ना कुछ आए। हमेशा फोकस नहीं करना है बीएमडब्ल्यू पर, क्योंकि जब ही कोई बीएमडब्ल्यू से आपको चमका देता है, आपका मानसिक स्थिति और ऑलरेडी आप पकड़ लीजिए खत्म होने को आ गया है। क्योंकि बहुत सारे, देखिए हम लोग क्या होता है, पीठ दिवाले पीठ ठेकेगा चाहिए, इन सिंपल बंगाली टर्म। दीवार पे जिसका पीठ लग जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, उसको दो चीज मूव करता है। दो चीज क्या है? एक है लालच, एक है डर, और एक है दूसरे कंपनी का टाउटर नेटवर्किंग लीडर। वो आपको ऐसे ही चमका देगा जहां पे ये 2 पॉइंट आपका वो क्राइटेरिया मीट कर देते हैं, और मीट करने के बाद वो चमक के दूसरे कंपनी में जंप करके जाता है, और अपना और अपने टीम लाइन का, अपने डाउन लाइन का पूरा फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमारे पुराने लीडर्स देख चुके हैं, और नए लीडर्स के पास भी ऐसे कई सारे ऑप्शंस आते हैं। लेकिन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग स्थिर वे में, स्टेबल स्टेबल वे में, ऑनेस्टी के साथ आप लोग फ्लैबिया आयुर्वेदा के साथ सालों साल जुड़ के
अपना फ्यूचर को स्टेबल बना रहे हैं। और इसी जगह पे आज फ्लैविया आयुर्वेदा खड़ा है। और इसीलिए आज पैन इंडिया में फ्लैविया आयुर्वेदा को रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि वी आर द फर्स्ट, पकड़ लीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर द फर्स्ट जो कंपनी है जो नए लोगों के साथ इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। एग्री करते हैं तो चैट पर जल्द से जल्द आप लोग वाई मेंशन कर देंगे। थैंक यू सो मच। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे है, आज सिर्फ हम लोग पैसों के लिए ही नहीं, ये सभी लोग एग्री करेंगे कि आज हम लोग यहाँ पे काम करते हैं क्योंकि हमें सम्मान मिलती है, हमें इज्जत मिलती है, हमें एक नया परिचय मिलता है। बहुत सारे लेडीज यहाँ पे हाउस वाइफ्स हुआ करती थी, लेकिन आज भी आप अगर देख लेते हैं, वो घर के काम करने के बावजूद भी वो मार्केट पे निकल के, बाहर बाहर निकल के, आउट ऑफ स्टेट भी जाके वो अपना बिजनेस को और अपने डाउनलाइन के बिजनेस को मदद कर रहा है, ग्रो कर रहे हैं। तो ये सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप लाखों कंपनी घूम लीजिए, लाखों कंपनी रिसर्च कर लीजिए, लेकिन जो फैमिली बॉन्डिंग आपको इस फ्लैविया परिवार में दिख जाएगा या मिल जाएगा, इससे आपको बिजनेस करने का जो मोटिवेशन, जो हौसला रहता है, ये ऑलवेज टॉप पे रहने वाला है। करेक्ट है। बहुत सारे वाई ऑलरेडी आ गए हैं, रसल सर ने भी यहाँ पे चैट पे मेंशन कर दिया है, ऑनेस्टी मिलता है। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मौका किस बात का? फ्लैविया एक मौका नहीं, ये एक स्टीयरिंग व्हील है। जैसे कि हम लोग आज डायरेक्शनल क्लास कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील है, पकड़ लीजिए, आप ये गाड़ी चला रहे हैं और जिस दिशा में आप स्टीयरिंग को मोड़िएगा उस दिशा पे आपका बिजनेस भागेगा। अगर आप सिस्टम में मुड़ते हैं तो आप गाड़ी स्ट्रेट चलाएंगे, क्योंकि कभी लेफ्ट करना है, कभी राइट करना है, कभी सीधा स्थिर पकड़ना है। और आपको बाकी दूसरे कंपनी के लोग आके बोलेंगे, अरे भैया डाइने लो डाइने, और जितना आप डाइने लीजिएगा उतना गाड़ी आपका दूसरे डायरेक्शन पे भागना स्टार्ट कर देगा। फ्लैबिया में लेडीज एंड जेंटलमैन एक ही डायरेक्शन है, वो है अगर आप सिस्टम फॉलो करते हैं। और 2026 में इस सिस्टम को प्रॉपर उल्लंघन नहीं करते हुए प्रॉपर इसको यूटिलाइज करते हैं, ये साल आपका साल है। अब सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार चैट पर मेंशन कर दीजिए, कि लिख दीजिए कि ये साल मेरा साल है, और ये साल कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मेंशन कीजिए यहाँ पे, जल्द से जल्द मेंशन कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन जो मीटिंग को इतना सीरियसली लेके पहले ही दिन से साल का ज्वाइन कर चुके हैं, और इसी मीटिंग से आप लोग प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि पूरा साल मैं ऐसे ही हौसला बुलंद होके काम करने वाला हूं। ये साल मेरा साल है, यस, ये साल आप ही का साल है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो कौन ये गाड़ी सही चला पाएगा? इट्स इन सिंपल टर्म्स, जो अपना जिम्मेदारी समझते हैं। जैसे एक टीम लीडर का दायित्व क्या है, कि सालों साल अपने टीम को मैं सपोर्ट करते जाऊं, उनका बिजनेस को ग्रो करूं। एक जिम्मेदार इंसान और कौन है, जो अपने घर बार को भी संभाल लेते हैं? एक जिम्मेदार इंसान कौन है, जो एक कंपनी को एक सही दिशा पे लेके जा रहे हैं? वो जिम्मेदार इंसान कौन है? वो जिम्मेदार इंसान आप है। तो एक जोरदार ताली फ्लैबिया आयुर्वेदा की ओर से आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच फ्लैबियंस, थैंक यू सो मच। पोजिशनिंग क्या है? पोजिशनिंग है कि आज हम सभी को मालूम है कि ये इंडस्ट्री एमएलएम इंडस्ट्री है, तो इसको कभी डिनाई नहीं करना है। हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि हम लोग एमएलएम नहीं कर रहे हैं, एमएलएम कर रहे हैं। लेकिन इसको क्या शो करेंगे कि ये एक पॉजिटिव वे में हम लोग एमएलएम कर रहे हैं। ये चेन मार्केटिंग, मनी मार्केटिंग की जैसा नहीं, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड किया हुआ बिजनेस है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फास्ट मनी कल्चर में नहीं हैं। आप आइए, आपको संग संग पैसा मिलेगा, इट इज अ नो नो। लेकिन आप आइए, मैं आपको हाथ, मतलब मैं पर्सनली आपको करके सिखाऊंगा कि यहाँ पे काम करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए। इस पर बेस्ड है। हम लोग क्या करेंगे, फेक ड्रीम को पुश नहीं करेंगे, हम लोग किसी को गलत सपना नहीं दिखाएंगे। हम लोग जितना रियलिस्टिक हो सकता है उतना रियलिस्टिक वे में फ्लैबिया को पोजीशन करेंगे। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग ये सब चीज बोलना स्टार्ट करते हैं, ये ऑडी बीएमडब्ल्यू घर बंगला, 2 लाखों के दौलत, करोड़ों के पैसा, ये सब जब हम लोग हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं, दिमाग पे एक नेगेटिव इमेज हो जाता है। ये आप सभी के साथ भी हुआ है, ये आपके सीनियर्स के साथ भी हुआ है, और नए प्रोस्पेक्ट्स जो हमारे साथ अभी काम करने के लिए जुड़ रहे हैं उनके साथ भी होता है। तो ये चीज को याद रखना है। फ्लैबिया को पॉजिटिव वे में अगर पोजीशन करना है, तो ये सब शब्द को हम लोगों को आउट करना है। नो फास्ट, काम स्लो हो लेकिन लाइफ टाइम हो, यही तो फ्लैबिया का
प्लानिंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट? तो फ्लैविया आयुर्वेदा क्या है? फ्लैविया आयुर्वेदा एक प्रोफेशनल, हाईलाइट ऐसे करके करना है कि फ्लैविया आयुर्वेदा एक प्रोफेशनल वेलनेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। क्या है? फ्लैविया आयुर्वेदा एक प्रोफेशनल वेलनेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। जिनके पास कॉपी है वो लिख लीजिए, जिनके पास अभी नहीं है इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर से रखिएगा, ताकि आप लोग जब अपने डाउनलाइन पे या नए प्रोस्पेक्ट्स को समझाए, ये पॉइंट्स उनके पास हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑनेस्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑनेस्ट है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे शब्द में आप सभी को मेंशन किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इनकम स्किल बेस्ड है। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑलरेडी इतना सारा नेटवर्क है। देखिए, इतना सारा नेटवर्क का कोई फायदा नहीं जब तक आप फ्लैविया का बेसिक से बेसिक ट्रेनिंग आपके पास क्लियर ना हो। क्योंकि हर कंपनी की तरह फ्लैविया आयुर्वेदा का मॉडल भी थोड़ा डिफरेंट होता है। हर कंपनी का अपना पॉलिसी होता है, और उस पॉलिसी के साथ अगर हम लोग जुड़ के आगे बढ़े तभी जाके इनकम स्टेबल आती है, प्रॉपर आती है। दूसरे कंपनी का फंडा हमारे कंपनी में काम नहीं करेगा, और हमारे कंपनी का फंडा दूसरे कंपनी पे काम नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखना है। थर्ड पॉइंट है, ग्रोथ रेस्पेक्टफुल है। ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं, इसका मतलब क्या हो जाता है? फेक। গ্রোথ রেসপেক্টফুল है, यानी আমরা একদম বাংলা ভাষায় ধাপে ধাপে গ্রো করছি। আমরা আপনাকে 0 to 100 প্রমিস করব না। আমরা আপনাকে 0 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 50 to 100 এরকম স্টেপ বাই স্টেপ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बिजनेस कराने का, बिजनेस बढ़ाने का हेल्प करने वाला हूं। एक बार चैट चेक कर लेता हूं, 11 मैसेजेस आ चुके हैं यहाँ पे। ऑल राइट, AK सिंह सर कुछ कह रहे थे, मैं सर को एक बार मौका देता हूं अनम्यूट करने का। सर जी, अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए आप चैट पे जो मेंशन कर रहे हैं। अनिल सर ने भी यहाँ पे मेंशन किया है, ये सिर्फ मेरा नहीं हाँ, पूरे फ्लेवियंस का साल है। ओके, ऑल राइट। AK हेलो सिंह सर, सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सुनाई दे रहा है सर? यस सर, बताइए। सभी को नए साल की हार्दिक बधाई। आज सरकार भी प्रचार कर रही कि घर घर स्वदेशी है, हर घर स्वदेशी। जी हम लोग स्वदेशी कर रहे हैं तो शान से करना है, और 2000 जो 26 जो है, एक अलग पहचान बनाना है। ठीक जी है सर। सर। जी सरकार भी सर। प्रचार कर रही है स्वदेशी, हर घर स्वदेशी होना चाहिए। यही सर मैसेज जी दिखे सर, हैं। ओके सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकार भी प्रचार कर रहे हैं, आप भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं। तो आप बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी जाने का कोई रास्ता नहीं है, जाने का एक ही रास्ता है, वो सिर्फ है टॉप तक। और इंडिया में जो एक बार डायरेक्ट सेलिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। यहाँ पे इंसान, जो इंसान बोलना नहीं जानता, जो इंसान कॉन्फिडेंस फील नहीं करता, आज वो इंसान यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ने के बाद एक बहुत बेहतरीन स्पीकर बन जाते हैं, एक बहुत बेहतरीन बिजनेस कोच बन जाते हैं। और जब वो ऑलरेडी हजारों लोग, हजारों तो छोड़िए, एटलीस्ट वो अपने आसपास के 2 लोग के भी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो इट्स अ कमेंडेबल थिंग। क्योंकि ऐसा सोच, ऐसा बिजनेस का जो आइडियोलॉजी है, द होल पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये सभी के पास क्लियर नहीं है। और ऑलरेडी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस को नीच नीच नजर से देखते हैं कि अरे भैया फिर धंधा, अरे चलिए कोई काम वाम ढूंढ लो, सैलरी ले लो, तब जाके मजा आएगा। लेकिन बहुत ही कम इंसान है जो ये बिजनेस के लाइन पे आके प्रॉपर्ली सक्सीड कर पाते हैं। लेकिन वही कम इंसान के बीच में से वही इंसान क्या होता है? वो सबसे ज्यादा ग्रो करता है, वो उनसे भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो हमेशा एज इंडियंस हम लोगों को बिजनेस पे ही फोकस करना है। और जब डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया का मार्केट हम लोग प्रॉपरली उनको सर्विस दे पाएंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको वादा करता हूं, बहुत सारे और देश है जो इंटरनेशनल लेवल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ढूंढ रहे हैं। आप मानिए चाहे ना मानिए, जब मैं रिसर्च करता हूं, जैसे मान लीजिए अफ्रीका एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत बेहतरीन देश है, जहां पे लोग चाहते हैं कुछ बड़ा करना, लेकिन उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और एक देश, मैं यूरोप से भी कह सकता हूं कि यूरोप अगर टायर 1 देश एक कॉन्टिनेंट है, तो वहां पे भी बहुत कम लो, मतलब लो स्टैंडर्ड लिविंग वाले कंट्रीज भी है। कौन कौन से कंट्रीज है? रोमानिया आप पकड़ सकते हैं, मोल्डोवा पकड़ सकते हैं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे देश वहां पे प्रेजेंट है, जिनके पास अभी
बाकी मार्केट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास हम देख दे सकते हैं? वो है डायरेक्ट सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी। अरे भैया, इन दी एंड अगर आपको प्रोडक्ट ही बेचना है तो आप 10%, 15%, 20% मार्जिन के लिए आप प्रोडक्ट बेचिएगा, कि अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% मार्जिन के लिए आप प्रोडक्ट बेचिएगा? द चॉइस इज योर्स। अब जो बुद्धिमान इंसान है वो हमेशा अपना मार्जिन का जरूर सोचेंगे। तो अगर हम लोग देश को ऑक्यूपाई कर पाते हैं, मैं थोड़ा लीडरशिप वे में कह दिया, हिटलर जैसा कह दिया, सुभाष चंद्र बोस जैसा कर दिया, कह दिया कि अगर हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में अपना ऑपरेशन प्रॉपर कर सकते हैं बाय दिस ईयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि इंडिया से बाहर भी हम लोग निकल पाए। लेकिन उसके लिए मुझे एटलीस्ट, ध्यान से सुनिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, एटलीस्ट मुझे ऐसे 10 लीडर चाहिए जिन पर मैं पर्सनली डिपेंड कर पाऊं। बात को समझिएगा। मुझे एटलीस्ट 10 लीडर ऐसे चाहिए जो हिंदी बोल पाए, जो इंग्लिश बोल पाए, और जो हमारे साथ निकल के बाहर के देश को इंप्रूव कर पाए। तो ऐसे 10 लीडर यहां से कौन हो सकते हैं, ये आप चैट पर मेंशन कर दीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। समझ लीजिए, आप यहां पे जो मेंशन कर दिए हैं, काम होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट करना है। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट करना है। तो रेप्लिकेट करने का फर्स्ट फर्स्ट जो चीज हम लोगों को करना है वो है यहां से ट्रेनिंग को प्रॉपरली एंड सीरियसली लेना है। क्या हम ले पाएंगे? इट इज अ डेफिनेट यस। तो 2026 का स्ट्रेटेजिक रूल्स हम लोग को क्या होना चाहिए? हमारे पास क्या है? तीन चीजों पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। रूल नंबर 1, ट्रस्ट बिफोर टर्नओवर। पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा, ट्रस्ट बिफोर टर्नओवर। आपका जितना भी टर्नओवर हो जाए ना क्यों, आज कंपनी का जितना भी टर्नओवर हो जाए ना क्यों, आप ही के जैसे लोग अगर हम पर विश्वास नहीं करते तो ये टर्नओवर ओवर एंड ओवर नहीं होता। समझ पा रहे हैं? अगर आप हमारे ऊपर एज अ कंपनी विश्वास ही नहीं करते, अगर आपके दिमाग में ये छवि छप गया होता कि हमारे कंपनी भी मार्केट में स्कैम कर रहे हैं, क्वालिटी का तो कोई बात ही नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी ये तो फेक सिस्टम है, ये सब झूठ बोलते हैं ये सारे लोग, अगर ऐसा ही माहौल रहता तो हमारा टर्नओवर का भी कोई वैल्यू या कोई मतलब नहीं रहता। तो ऑलवेज रिमेंबर, 2026 में जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, टर्नओवर पे डेफिनेटली फोकस करेंगे, लेकिन फोकस उससे भी ज्यादा रहेगा कि एक एक इंसान के अंदर वो ट्रस्ट पैदा करना। अगर ट्रस्ट हम लोग प्रॉपर पैदा कर करके होल्ड करके रख सकते हैं तो समझिए आप घर बैठे भी अपना बिजनेस को डबल कर सकते हैं। करेक्ट है? घर बैठे ही अपना बिजनेस को डबल कर सकते हैं। चैट पर यहाँ पे प्रकाश मंडल सर ने भी मेंशन किया है, सर इंटरनेशनल मार्केट और बिजनेस कर सकते हैं का जवाब मैं आपको इन कमिंग टाइम्स दूंगा। अभी के लिए डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस कीजिए। जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूं कि आपको इंटरनेशनल जाना है, अभी से प्रिपरेशन मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सर का एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है, ये डायलॉग नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? कि जब तक आप अपने अपने पास वालों लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, आप दूर बैठे लोगों का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा? बात को समझिएगा। हमें ऑलवेज इंटरनेशनल सोचने से पहले एटलीस्ट सराउंडिंग का तो सोच ले। सराउंडिंग में अगर 2 लोगों का भी हम लोग प्रॉपर भला कर पा रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सिखा पा रहे हैं, तो इसमें पहले इसको क्या करना है? इसको 100% कंप्लीट करना है। करने के बाद जब आपका डोमेस्टिक मार्केट ये लोग संभालना स्टार्ट कर देंगे, तब आइए आप हमारे साथ, हम लोग चलेंगे विद फ्लाइट, विद जहाज, और दूसरे कॉन्टिनेंट को जाके हम लोग क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे। करेक्ट है? तो सबसे पहला आता है सर्विस। जब तक आप अपने एरिया पे प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाएंगे, उतना बड़ा मत सोचिए, स्टेप को छोटा रखिए। 1 से लेके 2 जाइए, 2 से 3 जाइए, 3 से 100 नहीं, 3 से 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हम लोग लाइफ टाइम के लिए ग्रो करने के लिए रेडी है। प्रकाश सर, वी आर ऑलरेडी देयर विथ यू। करते जाइए, डोमेस्टिक को कैप्चर कीजिए, फिर हम लोग इंटरनेशनली कैप्चर करने पे उतर आएंगे। तारुक शाओ सर ने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सर पूरा देश में नंबर 1 कंपनी बनना है पहले। एग्जैक्टली, 100% राइट सर। अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है स्किल्स बिफोर स्केल। हम लोग ऑलरेडी 1 से 10 जंप करने का हमेशा ही सोचते हैं, लेकिन ये 1 से 10 जाने का जो स्किल सेट है, ये स्किल सेट को प्रॉपरली डेवलप करना है।
इस साल हम लोग और एक प्रतिज्ञा लेंगे कि जितना ज्यादा हम लोग कंपनी के ओर से ट्रेनिंग मटेरियल ले सकते हैं अपने टीम के लिए, उतना ज्यादा लेंगे। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग को अटेंड करना है, जितना ज्यादा हो पाए। देखिए आज आप सभी के लिए जूम मीटिंग का कैपेसिटी भी इस साल से हम लोग बढ़ा दिए हैं, तो जितना ज्यादा आप इस मीटिंग को यूटिलाइज कर पाए कीजिए। इस साल का कोई कंप्लेंट्स मुझे नहीं सुनना है। मैं हर एक मीटिंग का स्क्रीनशॉट मेरे पास आता है, मैं देखूंगा हेड काउंट्स कितना हो रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग और ज्यादा डेप्थ पे जाएंगे कि किन किन को और ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, जूम को सिखाने का मौका, मतलब उनका उनका जूम क्लासेस कंडक्ट करने का एक मौका रेडी कर देंगे। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एके सिंह सर है, एके सिंह सर के पास अभी 10-15 जन या 50-60 जन के टीम हो गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पर्सनली उनके टीम के साथ बैठूंगा, गूगल मीट करूंगा या जूम मीट करूंगा, और सर को क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं अपना जो मैं ऑलरेडी मटेरियल बना चुका हूं, ये मटेरियल सर को दूंगा और सर को सिखाऊंगा कि ये मटेरियल आप अपने टीम को कैसे करके सिखा सकते हैं। आपका बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, आप जब मीटिंग पे बैठ रहे हैं आपका ड्रेस, आपका कोड ऑफ कंडक्ट, आपका कम्युनिकेशनल वे क्या होना चाहिए, क्या आपका बातचीत बिजनेसमैन की तरह लग रहा है कि पॉलिटिशियन की तरह लग रहा है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये सभी के टीम के साथ एक स्पेसिफिक मीटिंग होगा। जैसे ये अभी एक जनरल मीटिंग हो रहा है, उनके लिए ये स्पेसिफिक मीटिंग होगा कि आप अब पर्सनली हम लोग आ गए हैं, अब आप बताइए कि कहाँ पे आपके टीम के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, हम बैठ के सॉल्व करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका एक प्रिपरेशन आप लोग लीजिए, और डायरेक्टली मेरे साथ जिन सभी के पास व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर प्रेजेंट है, आप लोग एक मीटिंग फिक्स कीजिए। मीटिंग पे मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 20 से 25 जन होना चाहिए। उनके साथ मैं भी पर्सनली बैठूंगा और बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि सेल्समैन से बिजनेस कोच का जर्नी को हम लोग आसान करेंगे। क्या करेंगे, सेल्समैन से बिजनेस कोच का जर्नी को आसान करेंगे। बहुत हो गया सेलिंग, अब करेंगे नेटवर्किंग। और ये नेटवर्किंग के बीच में जो जो आपके काम को काम को आगे बढ़ाने के लिए अड़चने आ रही हैं, समझ लीजिए ये अड़चने इस साल हम लोग कंप्लीटली कोशिश करेंगे खत्म कर देने के लिए। ऑल राइट, बहुत सारे येसेस आ गए हैं। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3, प्रोफेशनल इमेज। आज के बाद से आप सभी को वादा करना है कि ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम, ये जो चीज आप लोग ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं काम के लिए, फिर भी बीच बीच में क्या होता है, हम लोग कभी कभी अनप्रोफेशनल कंटेंट दे रहे हैं यानी परिवार के साथ। तो ये सब कंटेंट भी हम लोग देंगे, लेकिन क्या करेंगे, इस कंटेंट को थोड़ा बहुत फ्लैबिया के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। यानी परिवार सुस्त हो रहे हैं, परिवार के मैं साथ चाय पी रहा हूं, चाय का नाम डाल दीजिए। समझ में आ रहा है? बच्चे की खांसी हो रही है, खांसी के लिए आप तुलसी यूज किए हैं, तुलसी दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन मेंशन कर दीजिए कि ये फ्लैबिया के तुलसी के द्वारा ये इंसान ठीक हुए हैं। अब क्या करेंगे, जितना ज्यादा प्रोफेशनल इमेज हम लोग कंपनी का एंड अपना क्रिएट कर पाएंगे उतना ज्यादा करेंगे। नो लुंगी, नो मैक्सी, कोई ऐसा ड्रेस पैटर्न हम लोग को फॉलो नहीं करना है। एकदम सिंपल टर्म्स में कह रहा हूं, सूट पहनिए। लड़कों के लिए मैं सूट कहूंगा। जब आप प्रोफाइल पिक्चर देते हैं अपना, ये प्रोफाइल पिक्चर आपका सूटेड होना चाहिए। टाई एकदम यहाँ पे होना चाहिए, नीचे नहीं, कहीं नहीं। यहाँ से छाती से आपका बाल दिखना नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल क्लीन लुक चाहिए। अगर आपका दाढ़ी प्रॉपरली नहीं आता है, दाढ़ी रखने का कोई जरूरत नहीं है, काट दीजिए। एकदम सिंपल टर्म्स में, अगर आपका सिर्फ मूंछ प्रॉपर आ रहा है, मूंछ को रखिए, बाकी हटा दीजिए। क्लीन चाहिए। लोग आपके साथ काम करने के लिए तभी राजी होंगे जब आप एकदम क्लीन एंड प्रोफेशनल लुकिंग होंगे। अब आप ही बताइए, मैं कान पे अगर बाली पहन लेता, बड़े बड़े लंबे चू बाल जो मेरे पहले हुआ करते थे, अगर मैं वैसे कंडीशन पे आपके सामने अभी मीटिंग में प्रेजेंट होता, कि आप ही बताइए, चैट पे मेंशन कीजिए, क्या आप कभी हमारे ऊपर भरोसा कर पाते या नहीं? आपके दिमाग में ये छवि आता कि अरे ये तो अनप्रोफेशनल लुक है, ये कैसे बिजनेस संभाल लेगा? ये सबसे पहले आपका थॉट प्रोसीडियर होने वाला था। मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, राइट, एग्जैक्टली। तो आपको अपने लुक पे डेफिनेटली फोकस करना है। लेडीज के लिए क्या है, एक बहुत बेहतरीन यूनिफॉर्म मैडम ने डिजाइन कर दिया है। आपको क्या करना है, ये ब्लू साड़ी डालना है, गले पे एक पर्ल सेट का नेकलेस डालना है, और इस आई मीन यूनिफॉर्म पहन के आपको फोटो लेके अपना डीपी सेट करना है। पर्सनल, कलरफुल, जो जो आपका अनप्रोफेशनल लुक है, देखिए
आप लोग फोटो डालिए, लेकिन प्रोफेशनली अगर आपको शो करना है, आपका अकाउंट को अगर दिखाना है कि आप सच में फ्लैबिया में सीरियसली काम कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म को सही करके आप जरूर से एक प्रोफाइल पिक्चर दीजिए। करेक्ट है? आज के बाद से मैं हर एक प्रोफाइल जो मैं चेक करने वाला हूं फेसबुक में, आज रात से ही सभी के प्रोफाइल में एक प्रोफाइल फोटो ऐसा होना चाहिए जहां पे वो सूटेड है, एकदम प्रोफेशनल क्लीन छवि। क्लियर है? इससे क्या होता है, किसी को लगेगा ही नहीं कि हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी को लगेगा ही नहीं कि हम लोग फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो चीज सीख रहा हूं वो मैं पहले खुद पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मैं जो चीज सीख रहा हूं मैं खुद पे ये पहले इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। राइट? चैट पे मेंशन कर दीजिए कि आज से ही हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। आज से ही करेंगे यानी वाई डाल दीजिए। क्लियर है? वाई डाल दीजिए, एकदम झटपट वाई डाल दीजिए, वाई डाल दीजिए। ऑल राइट, अब जो जो इंसान क्या होता है ये फॉलो करते हैं, वो सालों साल लीड करते रहते हैं। और जो ये सिस्टम या ये कम्युनिकेशनल स्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, वो करेंगे क्या? वो स्लोली मार्केट से निकलना स्टार्ट कर देंगे। राइट? यही होता है। तो ग्रोथ का विजन क्या है 2026 में, 2026 में, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय प्रिय फ्लैबियंस? सिर्फ सेल्स का नंबर नहीं खेलेंगे, हम लोग इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड वेलनेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनेंगे। ये आपको भी हमारे साथ वादा करना है और हम भी आपके साथ वादा करते हैं। चैट पे मेंशन कर दीजिए प्रॉमिस सर, चैट पे जल्द से जल्द मेंशन कर दीजिए प्रॉमिस सर। जल्द से जल्द कीजिए एकदम। आज मीटिंग पे ऑलमोस्ट मैं देख रहा था 110 जन प्रेजेंट हो गए थे, काबिले तारीफ है। नेक्स्ट मीटिंग से मैं देखना चाहता हूं मिनिमम 150, 200, 250 पीपल होना चाहिए। तो सभी को ये वार्ता आप फैला दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए कि मीटिंग का कैपेसिटी लेडीज एंड जेंटलमैन 2026 से बढ़ चुका है। अभी आपको सीट्स को लेके कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो संग संग जुड़िए और क्या कोशिश करेंगे कि मीटिंग को फ्री में नहीं अवेलेबल करवाएंगे। एक प्रोडक्ट मिनिमम आपको लेना है, तभी जाके आप इस मीटिंग के लिए क्या है, एलिजिबल है। ये आपका क्राइटेरिया बनने वाला है। तो फ्लैबिया में ऐसे क्या काम करेंगे जो लोग बोले अरे फ्लैबिया है तो सेफ है। करेक्ट है? फ्लैबिया है तो फ्यूचर है। अरे फ्लैबिया है मतलब सॉलिड काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज बहुत सारे कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज जो टॉप 5 में आ रहे थे, उनका भी लोग नए कंपनीज ढूंढ रहे हैं। इसका पता मुझे कैसे चलता है? इसका पता भी मुझे फेसबुक के माध्यम से चलता है। तो अगर ये चीज मुझे पता चल रहा है तो आप लोग सोचिए आपको कैसे पता लगने वाला है। एक मैं हिंट दे देता हूं, बस आपको सर्च पे जाना है फेसबुक में, उस कंपनी के ऊपर जो, जैसे आज आप लोग हैशटैग फ्लेबिया आयुर्वेदा लिखते हैं, आप बस दूसरे कंपनी का हैशटैग लगाइए वहां पे, हैशटैग ये कंपनी, हैशटैग वो कंपनी, और उनके नीचे जो पोस्ट आते हैं या वीडियो आते हैं बस उनको फॉलो कीजिए और देखिए उनके पोस्ट पे कितना ज्यादा लाइक कमेंट्स आ रहा है। या कोई ना कोई यहाँ पे आज मेंशन करेगा कि अरे भैया मेरा सारा पैसा डूब गया, अरे भैया मेरे पूरा नेटवर्क खराब हो गया। क्यों हुआ? प्लान चेंज हो रहा है। फर्स्ट बात है प्लान चेंजेस आते हैं। सेकंड बात है प्रोडक्ट का प्राइसिंग अभी भी बढ़ रहा है, जो कि बढ़ना नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, अगर आपका प्रोडक्ट 2-3 हजार का हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोडक्ट हर इंडिया का फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो वापस कहां पे आना है? अफोर्डेबल कंपनी में आना है। अफोर्डेबल कंपनी इंडिया पे कौन है? ये फ्लैबिया आयुर्वेदा ही है। करेक्ट है? तो घूम फिर के जब आपको फ्लैबिया में ही आना है, तो 10 जगह धक्के क्यों खाना है भाई? पहले से ही एक जगह पे आके 10 बार धक्के खाओ, देखो और ज्यादा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, अब ये रेपुटेशन कैसे करके बिल्ड होता है? ये रेपुटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके डिसिप्लिन से बिल्ड होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मानिए या ना मानिए, जो कंपनी और कस्टमर के बीच का जो लोग है वो आप है। और अगर आप में वो डिसिप्लिन नहीं रहता है, लोग कंपनी को कभी उस नजरिए से नहीं देखने वाले हैं। लोग तभी कंपनी को उस नजरिए से देखेंगे जब ये जो चीज आपको सिखाया जाता है ये आपके एक्शन में झलकता है। तो कितने सारे यहाँ पे लोग हैं जिसके एक्शन पे ये चीज झलकता है? एक बार मेंशन कर दीजिए वाई। और जिनको लगता है कि नो है तो एन डाल दीजिए। ऑलराइट, तो टुडे आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि आपको अभी डिसाइड करना है। बहुत सारे नए लोग आज मीटिंग में भी प्रेजेंट है, तो उनको भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ ज्वाइनर होके या ज्वाइनर बन के ही रह जाना चाहते हैं, या एक
स्टैंडर्ड सेटर बनना चाहते हैं कि आज मैं इस कंपनी में जब जुड़ गया हूं कि इस कंपनी में अपना एक स्टैंडर्ड बना दूंगा, इस कंपनी का एक लेवल हो जाएगा, इस लेवल के नीचे तो हम लोग काम ही नहीं करते हैं। ये इमेज बनाने का जो प्रयास है ये आप पर डिपेंडेंट है। तो आप डिसाइड करके नीचे कमेंट पे मेंशन कीजिए कि आपको सिर्फ ज्वाइनर बन के रह जाना है कि आप इस कंपनी में आ गए हैं, जुड़ गए हैं एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। जल्द से जल्द मेंशन कर दीजिए। टिंकू साहू मैम ने भी एसएस डाल दिया है, यानी स्टैंडर्ड सेटर। ऑल राइट, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। तो इंडिया भरोसा करेगा, फ्लैबिया इस भरोसे को निभाएगा, और इस देश का वेलनेस का फ्यूचर आज आप सभी के ऊपर, यानी एवरी फ्लैबियन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमें एक्शन भी उसी तरीके से, उसी लेवल पे लेना है। आप देख लीजिए, ये चैट का मैं पूरा स्क्रीनशॉट ले रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। सभी लोग यहाँ पे वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस डाल रहे हैं, स्टैंडर्ड सेटर बन रहे हैं। ठीक नेक्स्ट ईयर 1 तारीख को मैं सभी को पूछने वाला हूं कि जो जो वादा आज आप लोग यहां से, ये जो प्रतिज्ञा लिए हैं, ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। एंड मुझे तो लग रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आज की मीटिंग में जैसे 115 120 जन है, नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर 1 तारीख ये मीटिंग 1000 क्रॉस करेगा। मैं यही चीज आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूं, एंड इट इज अ कंप्लीमेंट्री थिंग कि आज मीटिंग का कैपेसिटी आप सभी के लिए बढ़ाया गया है ताकि आप लोग नए मेंबर को इस चीज का एक मजा लुफ्त ने दे। करेक्ट है? तो थैंक यू सो मच। वेलकम टू 2026 फ्लैवियंस, वेलकम टू फ्लैबिया आयुर्वेदा। जीतने के लिए आप सभी रेडी हो जाइए। और एक चीज मैं अभी सभी को अनम्यूट करने का एक ऑप्शन दूंगा। ये एक प्लेज हम सभी ने फॉर्म किया है, करेक्ट है? ये एक प्लेज हम सभी ने फॉर्म किया है। आपको क्या करना है? अनम्यूट करना है और मेरे साथ, मेरे बाद ये लाइन को दोहराना है। जैसे क्या होता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी एक प्लेज बना था कि ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट? वैसे ही फ्लैबिया का ही इस साल से हम लोग एक प्लेज देने वाले हैं, ताकि आप अपने डाउनलाइन के बीच में भी ये प्लेज उनसे लिया, मतलब आप प्लेज प्रैक्टिस करवाए। इससे क्या होता है? इससे ट्रस्ट और बेहतरीन वे में बिल्ड होती है। करेक्ट है? एग्री करते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यस एक फ्लैबिया आयुर्वेदा लीडर के रूप में स्टार्ट करते हैं। हाँ, फ्लैविया मैं एक फ्लैबिया देखिए आयुर्वेदा लीडर के रूप में ये प्रतिज्ञा करता हूं करता कि हूँ 2026 में, कि 2026 प्रतिज्ञा में करता हूं इस कि कंपनी मैं को ईमानदारी करूंगा 2026 में इस और कंपनी को ईमानदारी, ईमानदारी गरिमा के साथ और जिम्मेदारी के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। मैं सपने मैं नहीं बेचूंगा, सपने नहीं बेचूंगा। मैं मैं भरोसा बिल्ड भरोसा बिल्ड भरोसा करूंगा। बिल्ड करो। मैं शॉर्टकट का वादा नहीं करूंगा, मैं स्किल्स सिखाने पर फोकस करूंगा। वादा नहीं करूंगा। राइट? शॉर्टकट्स का मैं नेक्स्ट किसी आते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ये आपको कहना है और अपने टीम को भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। कहवाना है। माय बैड, আপনি थोड़ा सा हिंदी মিউট করুন मिसमैच हो रहा है। সবগুলো, चलिए, শোনা যাচ্ছে না मैं ভালো। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सम्मान दूंगा हर कस्टमर को, के हर हर टीम मेंबर को, रीजन और भारत के हर रीजन को। मैं प्रेशर के बजाय प्रोसेस फॉलो करूंगा। न्याय प्रतिज्ञा। मैं ड्रामा के बजाय डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। और डिसिप्लिन फास्ट और मनी के फास्ट बजाय मनी के बजाय लाइफ टाइम ग्रोथ को चूज करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ टाइम ग्रोथ को चूज करूंगा। मैं समझता हूं मैं कि समझता फ्लैबिया आयुर्वेदा सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, ये भारत की वेलनेस की ये भारत जिम्मेदारी की है। वेलनेस की फिर से जिम्मेदारी दोहराता है। हूं, मैं समझता मैं हूं कि फ्लैबिया आयुर्वेदा सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, ये भारत की वेलनेस की जिम्मेदारी है। मैं प्रतिज्ञा करता मैं हूं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कि मैं मैं फ्लैविया आयुर्वेदा फ्लैबिया की इमेज को आयुर्वेदा के प्रोटेक्ट इमेज करूंगा को अपने प्रोटेक्ट करूंगा। शब्दों, अपने कैसे करके काम करूंगा? और अपने अपने कंडक्ट शब्दों, थ्रू। अपने काम और अपने कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू। कैसे करूंगा? अपने शब्दों, अपने काम और अपने कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू। और इस 2026 में, और इस 2026 में मैं कंफर्ट के वजह कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम के वजह वैल्यूज, और बहानों के वजह लीडरशिप को चूज करूंगा। मैं ये प्लेज लेता हूं तालियों के लिए नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं ये प्लेज लेता हूं तालियों के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के लिए। तो जय भारत एंड जय भारत।
जय हो फ्लाविया। जय भारत। जय जय फ्लाविया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। फ्लाविया। एक और स्पेशल चीज आप सभी के लिए मैं लाया हूँ। एक और सरप्राइज आप सभी के लिए लाया हूँ, वो है एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने का जय हो मैसेज। फ्लाविया सर। ये मैसेज को आपको स्क्रीनशॉट ले जय लेना है। भारत। ऑल राइट, जय थैंक यू सो मच लेडीज एंड भारत। जेंटलमैन। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इस चीज को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद हम लोग बातचीत करने लगेंगे। तो क्या करना है, 2025 में मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप जय अपने हो फोन को फ्लेविया। ओपन करेंगे, जस्ट अ मिनट, जब आप अपने फोन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिएगा बहुत सारे लोगों के साथ मैंने 25 पे उनका नंबर लिया, उनका नाम लिया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई। तो उनका एक आपको ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनाना है। क्या करना है, उनका एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। जिन नंबरों के साथ, जिन लोगों के साथ आपका बातचीत नहीं हो पाया, उनको एक लिस्ट पे डालना है और उनको एक मैसेज भेजना है। क्या मैसेज भेजेंगे, कैलेंडर चेंज हुआ और आप याद आ गए। क्या लिखेंगे, ये थोड़ा फनी है, ये थोड़ा मॉडर्न है, कि कैलेंडर चेंज हुआ और आप याद आ गए। आप कैसे हो सर जी, या आप कैसे हो मैडम जी। बस इतना लिखिए। क्यों लिखना है लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दिल पे अपने आप को कोसते हैं कि आज न्यू ईयर हो गया, सिर्फ मेरे परिवार वाले मुझे विश नहीं किए। बहुत सारे लोग हैं जिनका अपने परिवार के साथ समस्या है, अपने कोलिग्स के साथ समस्या है, दोस्त लोग के साथ भेंट नहीं हो पा रही है, सभी लोग अपने काम को लेके बिजी है। तो अगर एज अ फ्लैबियन हम लोग एक स्टेप, एक मतलब फ्रंट फुट फॉरवर्ड करते हैं, यानी एक पॉजिटिव फुट फॉरवर्ड करके इनके साथ बातचीत करने का कोशिश किए कि कैलेंडर चेंज हुआ और आप याद आ गए। आप कैसे हो सर जी, या आप कैसे हो मैडम जी। बस इतना पूछिए कि आप कैसे हो, और देखिए सभी लोगों का, बहुत सारे लोग जवाब नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यहां से मैं अगर 20 जन को भी भेजता हूं, क्या मैं 2 रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मेरे साथ बात करे। 2 रिप्लाई तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं अगर मैं 20 जन को ये चीज फॉरवर्ड करता हूं। बस आपको क्या कहना है, आप कैसे हो सर जी, या आप कैसे हो मैडम जी। और देखिए उनका इमोशन बहने वाला है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, आप सभी को भी मैं, ये तो फ्लैबियंस का परिवार है, इसीलिए मीटिंग शुरुआत होने से पहले ही सभी लोग न्यू ईयर विश कर दिए, लेकिन आज भी कितने लाखों लोग घर पे अकेले बैठे हुए हैं 1 तारीख को भी, कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई विश नहीं किया। तो अगर एज अ फ्लेबियन एक विश हम लोग किसी को करके उसको खुश कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे, आप ही बताइए। करना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। चैट पे मेंशन कीजिए या अनम्यूट करके कह सकते हैं। यस सर। यस। यस सर। तो यस थैंक यू सो सर। मच, आज का यस मीटिंग सर। इतना तक ही रखते हैं। यस तो सर। जिन जिनको यस ये सर। यस सर। प्रेजेंटेशन चाहिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, यस जिन जिनको सर। ये प्रेजेंटेशन चाहिए, ये आप मुझे यस व्हाट्सएप पे सर। मैसेज यस कीजिए सर। कि सर आई नीड द ट्रेनिंग मटेरियल, और मैं आपको ये मटेरियल व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दूंगा एकदम बाय नाइट। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, यस सर। ये ट्रेनिंग मटेरियल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको क्या करना है, जो प्लेज का चार्ट बनाया गया है, इसको एक पेपर में या एक प्रेजेंटेशन पे आप लोगों को बना लेना है, और जितना नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ आप लोग हेड ऑफिस में या अपने होम मीटिंग पे भी बैठे, ये प्लेज उनसे दिलवाइए। सिंपल टर्म्स में अगर देखिए यूनिफाई करना है सभी को, तो एक प्लेज बन, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी एक प्लेज आता है, तो फ्लैबिया आयुर्वेदा का प्लेज क्यों नहीं बनेगा, इज माय पॉइंट। तो इसको फुल्ली यूटिलाइज करना है, यस सर। और यस इस यस। साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इमेज को पॉजिटिव बनाना है। सिर्फ कंपनी का इमेज पॉजिटिव होने से काम नहीं बनेगा, ये ओवरऑल इंडस्ट्री का इमेज जब तक पॉजिटिव नहीं बन रहा है। तो क्या हम ये कर पाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, कौटा कहीं जल्द मोड से कर जल्द दीजिए, मेंशन कौटा कीजिए। कहीं यस सर। क्या 100%। हम ये चीज कर यस पाएंगे, सर। हाँ यस सर। जरूर सर, डेफिनेटली वी जरूर। कैन, डेफिनेटली। यस सर। जो लास्ट में सर, लास्ट में जो बताए हैं वो कल से हम शुरू कर दिए हैं सर। कल से शुरू कर दिए, अमेजिंग कल सर, कल ये अमेजिंग, से वेरी शुरू कर गुड। दिए हैं सर। जो लोग साल 2 साल से सुषुप्त अवस्था में सोए हुए थे, जी, उन लोगों को जगाना शुरू कर दिया गया है सर। क्या बात है सर जी, क्या बात और है। जो कमी है, उस कमी को देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ कमी है, उस कमी को सुधार किया जाए। ये जरूर सर। लीडर लीडर
से भी और कंपनी स्तर से भी थोड़ा थोड़ा सुधार करके अगर नया मिशन बनाया जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव किया जाए, तो मिशन सही रहेगा सर। कहीं से कोई कमी नहीं है, थोड़ा मोड़ा है तो थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए दाएं बाएं, तो मिशन बढ़िया चलेगा सर। डेफिनेटली और सर, कल से डेफिनेटली। मिलना सबसे शुरू कर दिए हैं, बात करना शुरू कर दिए हैं। लिस्ट तो काफी है लीडर लोगों की, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, भले ये जो भी है कमी नहीं है। और सब जी लोगों का सर। किसी को बनाए नहीं है तो बिगाड़े नहीं है। तो सभी लोग अच्छे ढंग से बात करते हैं और आने वाले लोग साथ में हैं। बराबर है एकदम। क्योंकि वेरी हाँ। गुड सर। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। रसल सर, कुछ कहेंगे आप? बहुत दिनों बाद युधाजीत सर भी आए हैं हमारे, वन ऑफ द मोस्ट यंग इन्फ्लुएंसर्स ऑफ फ्लैविया। आपसे भी दो यस शब्द सर। मैं सुनना चाहूंगा। तुषार सर, सर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यस। I बताइए। would like to say something that is that which is like I have joined pretty recently. I had joined around July the past year in 2025. So I'll tell you something honestly, like for the first couple of months after I had joined, like I wasn't involved in the business that much. I wasn't even learning. हाँ, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा था, पर मैं उतना डेडिकेटेड नहीं था। अब अच्छा। मेरे जो मैं कोच ही कहूँगा, तारक शॉ सर। तो वो मुझे गाइड करते हैं, अभी भी करते हैं। तो वो मुझे बहुत सारे वीडियोस सेंड करते थे, तो मैं अपनी पढ़ाई के चक्कर में वो कर भी नहीं पाता था। यू सी लाइक आई एम इन माई थर्ड ईयर राइट नाउ। सो आपको पता ही चलेगा। तो ऑलराइट। मैंने एक्चुअली जो अभी करना स्टार्ट किया है फॉर लाइक सिंस द लास्ट 1.5 months इज दैट मैंने और ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदना स्टार्ट किया है। और मेरा सेल्स भी अभी लाइक जब मैं फ्लैबिया को लाइक टाइम दे रहा हूँ, ये नेचुरल है, तो मेरा सेल्स भी बूस्ट हो रहा था। तो लाइक yesterday I had made around 1959 rupees worth of sales and around a little over 600 rupees in profit. तो एब्सोल्युटली। लाइक मेरा जो इनकम का गोल है, तो वो मुझे अचीव करने के लिए लाइक मैं एक चीज रियलाइज किया कि मुझे ये डेडिकेटेडली करना पड़ेगा। लाइक मुझे ये चीज एकदम ही अच्छा नहीं लगता कि हमारे जैसे जो लोग हैं, लाइक द पीपल लाइक अस, दे ऑलवेज रनिंग आफ्टर जॉब्स लाइक steady paycheck at the end of the month, and they're working day and night toiling for little to no return. But if we talk about direct selling marketing, like companies like this, I believe there's a lot of potential. And the most important thing that I believe is that I can induce or I can create impact in the lives of other people, like towards a positive side. मुझे ये लगता है। यस। तो आपको बस एक ही काम अभी करना है। जैसे कि आप कह रहे हैं युधाजीत जी, आप हम्म। थर्ड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं। यस तो सर। साइड बाय साइड, एकदम सही बात कही है आपने कि वी हैव टू वर्क। ज्यादा समय अगर देंगे तो ज्यादा रिजल्ट निकलेगा, लेकिन आपके पास हम्म। ज्यादा समय अभी अवेलेबल नहीं है। एम आई करेक्ट? राइट सर। राइट सर। तो ऑल यू कैन डू, युधाजीत जी, आप हम्म। आपका मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक का प्रोफाइल भी ऑलरेडी चेक किया है। ओके। तो यू हैव अ कमेंडेबल लेवल ऑफ, ज्यादा फ्रेंड्स आपके अभी है नहीं, लेकिन आई एम श्योर बहुत जल्दी वो बढ़ने वाले हैं। आपको बस ओके। अभी एक काम करना है, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। आज ओके। के समय में कंटेंट इज किंग, एंड फॉर यूथ लाइक अस इट इज अ बून। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखिए, यहाँ पे मैं इन सभी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये कितने साल के हैं? अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 50, ये 60 साल के रेंज में भी आके ये अभी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हम्म। बात को आप समझ पा रहे हैं? हमारे राइट। पास और ज्यादा समय है, हमारे पास और ज्यादा इसके ऊपर डीप नॉलेज है। अगर मैं स्टार्टिंग टाइम पे, एज फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी 1 घंटा दे पा रहा हूँ, हम्म। तो 1 घंटे में अगर मैं 20 मिनट भी खर्चा करता हूँ एक कंटेंट हम्म। बनाने का, आपको अभी ओके। आई गेस पूरा पूरी आइडिया हो गया है कि कंटेंट बनाने में एआई आपको कितना ज्यादा मेहनत, मतलब हेल्प हम्म। कर पाती है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। आपके स्क्रिप्टिंग से लेके आपके वीडियो में क्या होना चाहिए, एवरी गॉडडैम थिंग कैन बी डन विद एआई। राइट। तो इससे क्या हो रहा है, समय और ज्यादा हम लोग को बच के आ रहा है।
Hmm. तो विद इन दिस लिटिल टाइम ऑल वी कैन डू इज पुट फॉरवर्ड आवर कंटेंट। जितना ज्यादा हम लोग यूनिफॉर्म पहन के, देखिए हमें हमारा फेस कोई ज्यादा Hmm. पहचानेगा नहीं, लेकिन Right. ये जो फ्लैबिया का लोगो है ये पैन Hmm. इंडिया लोग पहचानते हैं। Right. और एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, आप नॉर्मल पर्सनल क्लोथ पे आके कुछ वगैरह वगैरह कंटेंट बना के छोड़िए, और Hmm. फ्लैबिया के ऊपर चर्चा करके एक कंटेंट डालिए ऑनलाइन, Hmm. देखिएगा Right. आपको ऑटोमेटिक डिफरेंस दिखने का आएगा व्यूज में। पर्सनल कंटेंट में ज्यादा व्यूज आने वाला नहीं है, लेकिन जब आप फ्लैबिया को लेके बातचीत करेंगे, इसके ऊपर चर्चा Hmm. करेंगे, Right. ऑटोमेटिक व्यूज आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वी हैव अ बेस ऑफ ऑर्गेनिक पीपल। आज जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में या कंपनीज काम कर रहे हैं, इनको Hmm. पैसा खर्चा करना पड़ता है अपने ऐड पे, एम आई करेक्ट? Right. इनको Right. बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है अपने Hmm. कंटेंट पे, कंटेंट बनाने पे, उसको ऐड पे Hmm. चलाने पे। Right. हमारे पास ऑलरेडी बेस बना हुआ है, आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो बनाना है। और ये, हाँ, यहाँ पे जो आप अभी 90 पीपल देख रहे हैं या 100 लोग देख रहे Hmm. हैं, ये 100 लोग ही आपका वीडियो को प्रमोट करने वाले हैं। क्यों?